हाय फ्रेंड्स, मैं गोपाल विचारक आपके मध्य प्रस्तुत हुआ हूँ। आज जैसा कि आपको पता है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण, जो कि आप समझ रहे हैं हम किस महामारी से जूझ रहे हैं। आज सबके चेहरे ढके हुए हैं। क्यों ढके हुए हैं? क्योंकि हमने प्रकृति के का विध्वंस किया है, प्रकृति को रुष्ट किया है। और प्रकृति हमको ये समझाने के लिए कि जिस अवस्था में हम लोग जी रहे हैं, कि पर्यावरण के साथ हमने क्या किया है, वो हमसे बहुत नाराज़ है। तो आज इस पर्यावरण दिवस पे हम कुछ समझते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं, ताकि हमारा ये आवरण, पृथ्वी का जो आवरण, जो पृथ्वी है, इसकी सुंदरता का जो आवरण है, वो व्यवस्थित ना होकर अव्यवस्थित हो गया है। और इसको करने का श्रेय ही मानव को है। मानव अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का विध्वंस करता जा रहा है, प्रकृति को नष्ट करता जा रहा है। तो प्रकृति भी तो नाराज़ होगी। उसका सौंदर्य बिगाड़ कर क्या हम अपना सौंदर्य बना सकते हैं? अपने बड़े बड़े घर बनाते हैं, लकड़ी का साधनों का प्रयोग करते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, जिससे कि ये पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है। और प्रकृति हमसे नाराज़ है। हम उसकी सुंदरता को नष्ट करके अपनी सुंदरता नहीं बना सकते। इसलिए प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सब अपना चेहरा छुपाए बैठे हैं। सब सौंदर्य धूमिल हो गया है और प्रकृति हमसे नाराज़ है। तो भाइयों, थोड़ा सा संकल्पित हों हम लोग, अपने आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, अपने आदतों को सुधारें और प्रकृति की रक्षा करें। प्रकृति के सारे मूल तत्व जो नष्ट होते जा रहे हैं, जीवन कैसे बचेगा, श्वास कैसे चलेंगे? श्वासों पे ही कष्ट आ गया है। तो हम सबको संकल्प लेना है कि प्रकृति की रक्षा करनी है। और इस महामारी से बचने का एक साधन यही है कि हमें अब कसम खाएं कि हमें इसको व्यवस्थित रखना है। तो इसके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी है और समझाया गया है कि मानव सुधर जाओ और समझ जाओ, समय रहते ही अगर अपने जीवन को बचाना है, इस पृथ्वी के सौंदर्य को बचाना है, तभी जीवन बचेगा, हम सब तभी जीवित रहेंगे। तो इसी के साथ मैं ये आपको समझाने की और शब्दों के माध्यम से मैं 2 लाइनें आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ। पर्यावरण का देखो खेल, पर्यावरण का देखो खेल, मानव जगत का सिस्टम फेल, मानव जगत का सिस्टम फेल। कितने हमारे विश्व में कितने शक्तिशाली देश हैं, आज सब फेल हुए हैं। जहर घुला है वायुमंडल में, जहर घुला है वायुमंडल में, प्राणों पर संकट आया है, प्रकृति ने कई रूप में फिर हमको समझाया है। एम्फन तूफान आ रहा है, निसर्ग तूफान आ रहा है। देखिए, ये सब प्रकृति की आपदाएं तो हैं। प्रकृति ने कई रूप में फिर हमको समझाया है। एक छोटा सा वायरस भी ना काबू में आया है, एक छोटा सा वायरस है जो काबू में नहीं आ पा रहा है। श्वासों की रक्षा के लिए विकल्प ना कोई भाया है। रुष्ट हुई प्रकृति हमसे, यह कैसा नज़ारा है। बार बार मानव ने स्वयं प्रकृति को रुलाया है, जो देती बिनमोल हमें श्वासों का खजाना, जो बिना मोल लिए हमको श्वासों का खजाना देती है। मानव जाति ने उसको लूटा, खूब उड़ाया है। अपने निजी स्वार्थ के कारण प्रकृति का विदोहन कर डाला है। पृथ्वी का सुंदर आवरण, पृथ्वी का जो सुंदर आवरण पर्यावरण कहलाता है, इसकी रक्षा के लिए ही मानव जन्मा जाता है। रक्षक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जीवन कैसे बचेगा? जो रक्षा करने वाला है वही इसका भक्षण करेगा तो जीवन कैसे बचेगा? इसी रूप में वायरस बनकर जीवन नष्ट करेगा। तो जीवन ये नष्ट करने का साधन बन गया है। मानव ही इसको नुकसान पहुंचा रहा है प्रकृति को। अब भी समय बचा है बाकी, संकल्पित हो जाओ। अब भी समय बचा है बाकी, संकल्पित हो जाओ। पृथ्वी के सुंदर आवरण को मिलकर सब बचाओ, पृथ्वी के सुंदर आवरण को मिलकर सब बचाओ। श्वासों के मोल को समझो, मिलकर वृक्ष लगाओ। पर्यावरण की रक्षा करके मानव तुम बन जाओ, मानव तुम बन जाओ। तो हमको संकल्पित होना है और अपने पर्यावरण को बचाना है। इसी के साथ गोपाल विचार की तरफ से ये समस्त मानव जाति से आग्रह है, विश्व से आग्रह है कि अपने पर्यावरण को बचाना है, ताकि ऐसी आपदाओं से हम सबको छुटकारा मिले। जय भारत, जय हिंद।